देखो एक सिक्का को हम कची कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो या तो हेड आएगा ना तो टेल, हेड ना तो टेल। तो इसका मतलब होगा ये कुल कुल प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। देखो आज पढ़ने वाला है कची प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी, कची इंग्लिश में कहेंगे कची प्रोबेबिलिटी। चैप्टर क्या है, 15 है, चैप्टर 15। अच्छा ये चैप्टर इजी है कि हार्ड है, इजी है। सबसे 15 को चैप्टर में से सबसे इजी कौन है, प्रायिकता कौन है, सबसे इजी। इसको कभी भी बना सकता है बिना सूत्र के सहायता से, बिना सूत्र के सहायता से बना सकता है, समझ आएगी ना। तो प्रायिकता क्या है, एक संभावना है, कची है संभावना। जैसे बता देते हैं प्रायिकता का मतलब समझना, कोई चीज संभावना, जैसे आज वर्षा होगा या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये संभावना है, कची है संभावना। आज वर्षा होगा कि नहीं, कह सकता है एकदम डिटो जाई होगा तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कची है संभावना। बताओ दो गो आज मैच हो रहा है किसी खिलाड़ी से, एक टीम इधर है एक टीम ये, बता सकता है कौन जीतने वाला है ना। लेकिन संभावना कर सकता है जी 50% ये जीत सकता है, 50% ये संभावना में कर सकते है कि ना। इसी को काफी कहा जाता है प्रायिकता, संभावना को, कसी के संभावना को। मान चलो जो अभी सूरज डूबने वाला है, ये सही बात है गलत, गलत नहीं, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एक मतलब है जो कभी भी मैली आके इसको ढांक सकता है ना। तो सही बात भी है, कचिए गलतो बात है, दोनों में संभावना है, कचिए संभावना। संभावना को कथी कहा जाता है, प्रायिकता। तो प्रायिकता का अर्थ पूछेगा, कची पूछेगा, प्रायिकता का अर्थ है, इसका मतलब क्या पता है, संभावना, कची संभावना, समझ आएगा ना। संभावना दो तरह के होता है, एक होगा निश्चित, एक होगा अनिश्चित, समझ आएगा ना। संभावना क्या तरह का होता है, एक होगा निश्चित, कची होगा निश्चित घटना, कची होगा, एक होगा कची अनिश्चित घटना। निश्चित घटना किसे कहते हैं, निश्चित घटना होगा, 100% होगा कि ना। निश्चित घटना उसे कहते हैं घटना होने वाला है। अनिश्चित के मतलब असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। हम कहेंगे जो आज 10 किलो पानी पीने वाला है, ये सही बात है गलत है, ये हो ही नहीं सकता, असंभव बात है, हो सकता है। हम कहेंगे आज आकाश में जाएंगे भगवान के लेके आएंगे, ये सही बात है गलत बात है, असंभव बात है ना। हम ही कह रहे हैं आज जाएंगे बाजार से 2 को कॉपी खरीद के लाएंगे, संभव है कि असंभव है, संभव ही ला सकते हैं बाजार से जाके, ना ला सकते हैं। तो इसको जो होने वाला है उसे संभव, आज ना होने वाला उसे क्या कहेंगे, समझ आया कि ना, क्या समझा, एकदम समझ आया होगा, इसमें सूत्र की जरूरत नहीं है। देखो निश्चित घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 0 से क्या तक होता है, 1 तक होता है, याद कर लेना, एक नंबर यहाँ पूछेगा निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, 0 से लेकर 1 तक। असंभव मतलब 0, असंभव मतलब 0, मतलब निश्चित कहेगा। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। एक में असंभव बात है ना, कोई चीज पूर्ति हो जाना असंभव बात है कि ना हो जाएगा, बता दिए कि नहीं। कोई एक नंबर यहाँ पूछेगा निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 से लेकर 1 तक। अनिश्चित मतलब 0, समझ आए। प्रायिकता का सूत्र याद करना, प्रायिकता बराबर, देखो सूत्र याद करना, 0 से लेकर 1 बड़ा होगा, 0 से 1 तक बड़ा होगा 1, होगा कि ना, और फिर 0 से बड़ा होगा 1 तक, होगा कि ना। ये प्रायिकता का सूत्र है, किसका सूत्र है, प्रायिकता के सूत्र। एक नंबर यह पूछेगा, ये दिमाग में बैठा लेना, या 0 से 12, 0 या 0 से 12, पी मतलब प्रायिकता होता है, पी मतलब प्रायिकता है, जानता है ना, प्रोबेबिलिटी पी से सूचित करते हैं, कोई भी चीज के पहला अक्षर उठा लेंगे उसे क्या कहेंगे। अब जैसे कहां से 0 से 12 होगा है ना, लेकिन 1 से छोटा हो जाएगा, 0 से 12 जितना तक जा सकता है, लेकिन 1 से छोटा रहना चाहिए, 0 से 12 और 1 से छोटा, उसी को कहते हैं प्रायिकता। 0 से लेकर 1 तक क्यों कितना भी मान आ रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रायिकता। समझ आ गया। मान के चलिए क्रिकेट मैच हो रहा है, कच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, समझना है यहाँ बात को, 2 टीम पक्का खेलेगा,
है कि ना। टीम ए, टीम कौन रहेगा ए, और टीम बी है, दो को मैच खेल रहा है। बताओ जीतने की संभावना किसको है? जीतने वाला को कहेंगे संभाव, जीतने वाला, देखो जीतने वाला को, जीतने वाला मान लो, मान लेते हैं, क्या कहेंगे पी आई ई, कजी कहेंगे पी ई से सूचित करेंगे। और जो हारेगा, हारने वाले को कजी कहेंगे, हारने वाले को कहेंगे पी और ई डैश, कजी कहेंगे पी और ई डैश। ई डैश का मतलब जानेंगे हार गया, ई डैश का मतलब कजी होगा हार गया, आई मतलब जीत रहा है। समझ गया कि ना, ये सूचित करना है, बार बार प्रैक्टिस हम सूचित करेंगे। ऐसे दे देंगे तो मतलब कजी हो रहा है, वो हार रहा है, आएगा मतलब ये जीत रहा है। समझ गया कि ना, प्रायिकता के सूचित करने के, समझ आ गया है? हाँ, इतना उतारो के बाद फिर एक नंबर यह पूछेगा, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम कहां तक जा सकता है? एक तक, कितना तक जाएगा? तो पूछेगा प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? एक होता है। और न्यूनतम के बात करेगा, कम के बात करेगा, कितना होगा? 0। तो प्रायिकता का कची न्यूनतम मान कची होगा? न्यूनतम मान कितना होगा? मतलब 0 से लेकर 1 से ज्यादा सोचने में करना प्रायिकता में, 0 से लेकर 1 से ज्यादा सोच ही नहीं सकता है। समझ कि ना। अब बताना, क्वेश्चन दे रहे हैं, इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है? नहीं है, समझ आएगी ना। ए में 0.1, बी में 2.1, सी में 0.999, डी में 1। बताओ इनमें से कौन होगा? ठीक है, मार दो, सही है। हम आगे बताइए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से ज्यादा मतलब 1 से कम होगा, 0 से ज्यादा। 1 से तो कम है 100% है ना, पॉइंट में है, ये 2 से ज्यादा हो गया, ये 1 से कम है, ये तो 1 के है, तो ये सब है, ये सब प्रायिकता है, कची है प्रायिकता है। कहेगा इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है, तो फिर देना, 3 ऑप्शन है, 1/2, सी में, बी में मान लो 3/4, सी में 5/4, डी में 2/3। इनमें कौन प्रायिकता नहीं है? कौन है इनमें प्रायिकता नहीं है? कौन नहीं है इनमें प्रायिकता? ये है, कहेंगे 1/2 मतलब आधा, 0.5, ये मतलब है 1 से आधा है ना। एओ है मतलब भाग देगा दशमलव में आ जाएगा, मतलब एओ है, समझ आएगी ना। एओ है, आई नहीं है, कहेंगे भाग देगा ना, देखो 5 में हम जब 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ना। आई भाग देंगे तो फिर आ जाएगा कितना? 1, दशमलव बैठाएंगे 0, मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, प्रायिकता ये नहीं है। समझ आएगा ना, समझ आ रहा है ना। अब बताना फिर में इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है? फिर से 60%, बी में 33%, सी में 52%, और डी में 330%। कौन इनमें नहीं है? देखो ये 100% से नीचा है, मतलब 100% के अपने आप में खुद एक कर जाते हैं, ई है, ई है, ई है, ई नहीं है, ये नहीं है, क्या कि अपने आप में 100% होते हैं, और 100% मतलब सब नीचा है, 100 से ही सब नीचा है, 100 से नीचा है, 100 से नीचा है, आई 100 से ज्यादा भागल है ना रे, ये कैसे होगा? ये नहीं होगा, तो मतलब ये आंसर हो जाएगा। समझ आया कि ना। अब कहेगा अगला, इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है? कैसे कहेगा कौन प्रायिकता नहीं है? मान लो 0.6, बी में 0.8, सी में -1, डी में 0.1111। कौन नहीं है? नहीं है प्रायिकता, वही सेम सवाल है, कौन प्रायिकता कौन नहीं है? माइनस वाला कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा है, ये 0 से मतलब 1 से छोटा है, ए भी 1 से छोटा है, ए भी 1 से छोटा है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये माइनस नहीं। समझिए, इस तरह का प्रायिकता का सवाल आएगा। समझ आया कि ना। प्रायिकता का सूत्र याद करना, प्रायिकता बराबर ये बताए, ये जीतने वाला है कि हारने वाला? जीतने वाला प्लस हारने वाला। समझ आया कि ना। ये बराबर 1 होता है, क्या होता है? 1। प्रायिकता कितना होगा?
1 होगा। समझ आया कि ना? जीतने वाला और हारने वाला दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर क्या होगा? 1। मान के चलो, मानते हैं, कैसे करेंगे? माना, जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता 30 है। क्या है? 30। तो हारने की प्रायिकता कितना होगा? हारने की प्रायिकता कितना होगा? प्रायिकता कितना होगा बता? मान के चलो जीतने की प्रायिकता 30% है। कितना है? 30%। तो हारने की कितना होगा? अब देखो इसको कची करेंगे, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है पीई होता है ना, अब प्लस कची पीई डैश होता है ना, बराबर 1। जीतने की प्रायिकता कितना दे दिया है? 30 अब प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1, प्लस हो जाके तो पीई डैश बराबर, मान लो जी जीतने की प्रायिकता कितना है? 30% वो जीतने वाला है कोई, तो हारने वाला कितना होगा? 70। कितना होगा? अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100। तो 100 में से क्या घट जाएगा? 30 घट जाएगा। 30% का जो होगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा? हारने की प्रायिकता 70%। मैच की कची कर रहा है? हार रहा है। समझ आया कि ना? इस तरह का निकालना है। मान चलो फिर दे देंगे, जीतने की प्रायिकता 5/4 है, तो हारने की प्रायिकता कितना होगा? समझ आया कि ना? जीतने की प्रायिकता कितना है? 5/4 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा? ऐसा से बनाएंगे, देखो देख ली, सूत्र होता है, इधर रखेंगे ना 1/5/4 प्लस पीई रखेंगे ना, डैश बराबर प्लस होने जाके माइनस पीई डैश बराबर 1 माइनस माइनस होगा कि ना 5/, और उसको कैसे करना है? छोटा कर देना है, 3 लेना है। क्या लेना है? 3 लेना है। तब देखो ऊपर से जाएगा जाएगा कि ना, पीई डैश 4/3 क्या हो जाएगा? 4 ना हो जाएगा, तो पीई बराबर 1/4 इकाची के हारने की प्रायिकता है। जितने हारने की प्रायिकता निकालेगा था इसे निकाल सकते। माना कि इकाची होगा, हारने की प्रायिकता कितना है? 0.24। तो जितने की प्रायिकता कितना होगा? अभी बताएं, पीई डैश होता है ना, और पीई डैश बराबर कितना होता है? तो इकाची करा, जीत रहा है क्या हार रहा है? हार रहा है। हारने की प्रायिकता कितना है? यहाँ पे लिख देते 0.24 अब बराबर पीई हो जाएगा कि ना, प्लस प्लस होने जाके माइनस, तो पीई बराबर 1 में से घट जाएगा, मतलब 1 में से घटाएगा तो देखो 1.00 लिख देना। क्या होता समझा भाई? 2 को ना है तो 2 को 0 लिख देना। आई कितना है? 0.24 ना है, घटा देना, कची करना, घटा देना, आंसर आ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 6। आई 9 में से ही कट जाएगा, क्या बचेगा? 7। आई 0 के मतलब इतना परसेंट जीतने के चांस है। समझ आया कि ना? उतार लो, याद करना। देखो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है घटनों की संख्या है कची है, और बटा में कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या। समझ आया कि ना? बस प्रायिकता एजा से सब बनी, एजा से ये सूत्र काम करेगा पूरा लास्ट लेके लास्ट तक। मतलब समझ, एक थैला है, कची है, एक बैग ना होता है, कची है, थैला है, कची है, थैला है। इसको मान लो कची है, बैग है, थैला मान लो, हाँ झोला है, कची है, झोला। इसमें 8 गेंद काला है, कची है, 8 गेंद कची है, काला है, ये में रखल हुआ है। 17 गेंद पीला है, कैसा है, पीला है। समझ आएगा ना? 2 गेंद उजला है, कची है, उजला, ये में रखा गया है। समझ आएगा ना? थैला में एक थैला है। समझ आएगा ना? क्या गेंद है? 3 गेंद है। सबके नाम बता दिए। 8 को कैसा है, काला है, 17 को कची है, पीला है, 2 को कैसा है, उजला, और सबको मिला दिया गया है, कची कर दिया गया है,
मिला दिया गया है। अब बिना देखे कौन सा गेंद निकलेगा, कौन सा कलर के रंग निकलेगा गेंद, यही निकलना है। पर रखता है एक थैले में, क्वेश्चन इसी आएगा, एक थैले में कितना का है, 8 काली गेंद, 8 काली गेंद, उसके बाद 17 पीला गेंद है ना, पीला गेंद, और दो उजला गेंद है। बिना देखे, क्वेश्चन का कहेगा बिना देखे यादृच्छ है। बिना देखे मतलब हिंदी में होता है, मैथ में होता है यादृच्छ है। कभी होगा यादृच्छ है, ऐसे लिखा रहेगा कभी कभी, समझ आया कि ना। मतलब बिना देखे मतलब यादृच्छ है, मैथ में होता है, समझ आया कि ना। प्रायिकता निकाले, कैसे निकाले, प्रायिकता ज्ञात करे बिना देखे। पहला प्रश्न रहेगा, मान के चलो जो लाल होने की, लाल तेमे है ना करे, काला होने की प्रायिकता निकाले, काला की प्रायिकता निकालना है, समझ आया कि ना। दूसरा में पूछेगा उजला की प्रायिकता मान लो, है कि ना। तीसरा में कहेगा लाल और पीला होने की प्रायिकता, लाल और पीला, लाल नहीं है, काला लिख दो, जब कैसे लिख दो, काला होने की प्रायिकता, समझ आया कि ना। चौथा में दे दिया, मान चलो जे लाल होने की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता निकालना है, समझ आया कि ना। लाल एक थैला में अब गिनेंगे कई गेंद है, पहले कुल गेंद के एकत्रित करेंगे, है कि ना। तो कुल गेंद करेंगे, कैसे करेंगे, कुल गेंद कितना हो जाएगा, हम पूरा गेंद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 27 हो गया हमारा कुल गेंद। अब हाथ निकाल, एक लेके के भेजाएंगे, मार्क्स जी में से कोई लेके के उठाएंगे, है ना। पहला कहेंगे लाल होने की, काला होने की प्रायिकता निकालो, कैसे होने के, तो प्रायिकता का सूत्र लिखवाए हैं ना, लिखवाए हैं, प्रायिकता बराबर क्या बता है, काला होने की घटना लिखेंगे, कैसे पहला काला नहीं निकाल रहे, तो काला लिखेंगे, काला होने की कची घटना, बटा में कुल घटना। अच्छा काला कै गो है, 8 गो, और कुल कितना है, 27, कची हो गया, समझ आ रहा है कि ना, एकदम समझ आता होगा, ना आता होगा, ना आता है, आंसर है, कची है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, पहला नहीं था, अब दूसरा का प्रश्न है, उजला की प्रायिकता निकालना है। तो उजला के कितना है प्रायिकता, यानी P बराबर प्रायिकता कितना है उजला के, 2 है, अब बटा में कुल कितना हो जाएगा, 27, आंसर। फिर प्रायिकता इजी है कि ना, कथी है, काला और पीला ये दोनों होना चाहिए, तो काला 8 आई कितना है, ये दोनों जोड़ देंगे, कैसे कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 15 ना, 25, कितना हो जाएगा, और 25 बटा में कैसे हो गया आंसर। अभी कह लाल होने की प्रायिकता, तो लाल में है, लाल नहीं तो मतलब 0 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और 0 बटा में कुल कितना है 27, बटा में मतलब आंसर को जाएगा 0। देखो अब कैसे पढ़ने वाला है, सिक्का के बारे में समझ आएगा ना। सिक्का में हेड होगा या तो टेल, हेड ना, तो देखो हेड मतलब सिक्का 2 तरह का होता है होगा कि ना, एक होगा चित, कची होगा, एक होगा पट। चित को हेड कहा जाता है, कची कहा जाएगा हेड, पट को टेल, कची इसको कची बोलो, कहला तो समझ नहीं आ रहा है कि हेड के मतलब सूचित हम बता दें ना, पहला अक्षर लेना है, इमें एच ले लेंगे, आई में टी, समझ आ रहा है ना। 1 रुपया को बिक रहा है, कची कर रहा है, 1 पैसा को बिकेंगे, तो या तो हेड आएगा ना तो टेल, इधर में से कुछ आ सकता है कि या तो भात आएगा या तो देखो आएगा कुछ। एक सिक्का के फेंकने पर लिखेंगे, एक सिक्का को कची करने पर, फेंकने पर प्रायिकता क्या क्या आ सकता है, प्रायिकता
या तो हेड आएगा, है कि ना, या तो टेल आएगा। एक हमसे कुछ आ सकता है। अरे वाह पगला, कहाँ के हम अब उछालने पर लिखेंगे, उछालने पर। देखो एक सिक्का को हम कजी कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, या तो हेड आएगा ना तो टेल, हेड ना तो टेल। तो इसका मतलब होगा ये कुल कुल प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो एक नंबर में इसी पूछेगा, एक सिक्का को उछालने पर प्रायिकता क्या होगा, एक सिक्का को उछालने पर प्रायिकता क्या होगा, बताओ। समझो रे, एक नंबर ये पूछेगा। एक सिक्का का तो समझ गया, तो लिख लेते पूरा। अब 2 सिक्का को उछालेंगे, कैसे करेंगे, 2 सिक्का को कैसे करेंगे, अब उछालने पर, उछालने पर क्या होगा, 2 सिक्का को उछालेंगे तो पक्का हेड टेल आ जाएगा। देखो कभी आ जाएगा हेड हेड, आ सकता है कि ना आएगा, एकदम आ सकता है। और कभी आ सकता है टेल टेल, आ सकता है कि ना, टेल और टेल। और कभी आ सकता है हेड और टेल भी आ सकता है। और कभी आएगा टेल या हेड, 4 तरह के आ सकता है, एक अच्छा के कुछ नहीं आ सकता है। या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल, या तो हेड और टेल, या तो टेल और हेड, ये 4 तरह के कुछ नहीं हो सकता है। देखा में कुल परिणाम कितना होगा, 4 होगा। एक सिक्का के उछालने पर क्या संभावना आने की संभावना है, 2, लेकिन 2 गो के उछलेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हम 3 गो के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, कितना होगा, और 4 गो के 16, 5 गो के, अभी बढ़ा कि नहीं, 2 से गुना हो रहा है कि नहीं, इसमें दूसरे गुना हो रहा है। 3 गो के करेंगे तो इसमें 2 गुना करेंगे, क्या करें तो कितना हो जाएगा, 8। और जब इसको हम कैसे 2 से 8 गुना करते कितना होगा, 16 हो जाएगा। कितना बताओ, एक सिक्का को उछालने पर क्या होगा, 2 सिक्का को उछालने पर 4, 3 सिक्का को उछालने पर 8, 4 सिक्का को उछालने पर 16। समझ आ रहा है इतना। अब लिखना है, एक नंबर में इसे पूछेगा, एक नंबर में कैसे पूछेगा, 2 एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता बताओ। एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो चित आएगा, चित कई बार आया है, ईमानदारी से बोलना है, एक बार आया है कि नहीं आया, तो एक बटा में कुल कितना था, ये कच्ची हो गया, समझा कि ना समझा, एकदम समझ आएगा। अभी जब पट कहता, चित की जगह कच्ची कहेगा, चित हो गया, कच्ची हो गया। तो पट बराबर पूछेगा तो कितना हुआ, 1 बटा 2 ना आएगा, उतने आएगा। क्या कि देखो इनमें क्या गो है, एक को ना है, में एक को, 1 बटा 2। और बाद अब 2 सिक्का को उछालेंगे, कैसे करेंगे, उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितना होगा, सही बात है। बाकी देख रहा, 2 सिक्का को उछालने पर, कची पर उछालने पर प्रायिकता ज्ञात, कथी चित के प्रायिकता निकाले, कची के हेड आने की प्रायिकता, कची के हेड मतलब कची होता है, चित, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। देखो 2 सिक्का के उछाल रहे हैं, चित के मतलब हेड, चित के मतलब 2 सिक्का में हेड क्या गो है, एगो है ना, 2 गो और 3 गो हेड है ना, तो 3 बटा 4 हो जाएगा, कजी हो जाएगा, चित बराबर चित 3 बटा, एक आता टेल मतलब कची पट, पट आने की प्रायिकता निकालेगा तो कितना होगा, 3 बटा 4।